बात को अभी भी मैं स्टैंड करूंगा कि जैसे अपन सब अमुक स्वरूप को, मार्ग के परिचय को अपन अवगत है, सब जो अपन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ प्रक्रिया ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया है, और जहाँ रूप में ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में जो तारतम्य है, वही कुछ तारतम्य को अपन वास्तव रूप को ध्यान में रख करके ये बोध पर्यवसान और भाव पर्यवसान को समझ सके। जैसे ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया सारी बोध की प्रक्रिया है, भक्ति मार्ग की प्रक्रिया सारी भाव की प्रक्रिया है, तो वहां आधार पे जैसे ज्ञान मार्ग में आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत्, तो वहां विचिंतन की जो बात करी गई है, अपने आत्मा को वा रूप में, वा स्टेज में अपने को उठा करके वा प्रकार को बोध जागृत करना, एक वा प्रकार की चेतना अपने अंदर जागृत करनी। तो वो प्रकार की जो चेतना जागृत करनी है, वो कुछ इनको कहने को तात्पर्य वहां बोध पर्यवसान से हो सके, और वाको वो केवल बोध, वो चेतना जागृत न करके वह चेतना सु वाको चेतना को सांगोपांग अपने जीवन में वाको आचरण करके वाको जीनो, बाकी अनुभूति करनी, वो चेतनागत अनुभूति होनी, वो भाव पर्यवसान के रूप में अपन समझ सकें। तो काइंड ऑफ लाइक जैसे, या के उदाहरण जैसे अपन देख सकेंगे, दो भेद जैसे किए गए हैं कि ज्ञान मार्ग में अक्षरानुभूति और अपने भक्ति मार्ग में भजनानंदानुभूति। तो जो भेद भजनानंदानुभूति और वो अक्षरानंद की अनुभूति में कुछ वारूप में या कुछ शरणागति के समर्पण को, जो इनमें बोध पर्यवसानात्मिका और भाव पर्यवसानात्मिका जो शरणागति कही है, वह रूप में हम समझ सकें। या मैं इतना ही, मैंने केवल आपको एक केवल दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि हम मार्ग भेदन को और मार्ग के स्वरूप को अपन समझ ही रहे हैं। प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, तत्त मार्ग के क्या है, उनकी प्रक्रिया समझ ही है। जैसे कर्म मार्ग है तो षडंग के आधार पे ये है, तो नवांग के आधार पे ज्ञान मार्गी, और भक्ति जो है वो अलग वहाँ पे आधारित है। इनको जो सामान्य परिचय है, तो वह रूप में या तो अगर समझ के अपन इस प्रकार સેવામાં પ્રત્યક્ષ ભોગ ધરવાની વાત, સમર્પણની વાત છે, એ જ વાત અહીંયા સરળ માર્ગમાં, સરળ શરણાગતિમાં મનોભાવથી છે, જે બોધ મળી રહેશે. બરાબર. અનુભૂતિમાં ફેર છે, પણ છતાં એને અનુસંધાન રહેશે કે મેં સમર્પણ કર્યું છે, એટલે એને દોષ એ મુક્ત થઈ જશે. બરાબર. એ સંસ્કાર ठीक है, सही। और इतना ही नहीं है, वो जो बोध पर्यवसान है, वो बोध पर्यवसान भी शाब्दिक और आर्थिक स्तर दोनों पे होएगा, दोनों पे अनिवार्य है। केवल एक वो शाब्दिक बोध पे ही वो आधारित नहीं है। एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ में समझने जैसी है कि जहाँ ये बोध पर्यवसान अपन बता रहे हैं, तो बोध पर्यवसानात्मिका जो शरणागति है, वो केवल वाके भी दो दृष्टि से वाके भेद जाएंगे। एक वाको वो जो बोध है वो शाब्दिक बोध होएगा, और एक होएगा वो आर्थिक बोध होएगा, जो आध्यात्मिक दृष्टि से है, जो अभी गुरुजी ने जो अभी इन दिनों में बताया बात। बिल्कुल निश्चय। तो जब ये दोनों दृष्टि से जब आपको समन्वय अपन करेंगे, तो इनके कहने को तात्पर्य वहां में क्लियरली निकल के आ रहा है।